बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 5th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो हमने प्रीवियस लेक्चर में आईओ स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उससे पहले हमने स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और थ्रू आउट द कोर्स आपको पता है हम ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बाय अब्राहम और गैल्विन जो बुक है आपकी फेवरेट बुक, इसको फॉलो कर रहे हैं। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, बट आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर सिस्टम की टाइप्स देखेंगे ऑन द बेस ऑफ जनरल पर्पस प्रोसेसर, राइट। क्योंकि हमारे पास दो तरह के प्रोसेसर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिक पर्पस प्रोसेसर भी उनको आप कहते हैं, और एक हमारे पास जनरल पर्पस प्रोसेसर्स होते हैं। तो हम कैटेगराइज कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम की, ये टाइप्स देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू जनरल पर्पस प्रोसेसर कि हमारे पास अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कौन से होते हैं इनको देख लेंगे, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कौन से होते हैं इनको देखेंगे, और क्लस्टर सिस्टम कौन से होते हैं इनको देखेंगे। और हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जो है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कौन से होते हैं। और सिमिलरली इन द केस ऑफ क्लस्टर्ड सिस्टम के हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्लस्टर्ड सिस्टम कौन से होते हैं और कैसे हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं सिंगल प्रोसेसर सिस्टम से। एज़ यू नो कि हमारे पास अगर हम जैसे कि नेम सुगेस्ट कर रहा है सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, हमारा सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ होता है जो कि जनरल पर्पस हमारे पास प्रोसेसर होता है, वो एक होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं। मतलब एक सीपीयू लगा हुआ होता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ वन मेन सीपीयू कैपेबल ऑफ executing a general purpose instruction set including instructions from the user processes के हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रोसेसर लगा होता है जो कि जनरल पर्पस जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती है उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, या जो भी यूज़र प्रोसेसिंग करवाना चाह रहा होता है जो प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे पास किस पे परफॉर्म होते हैं, एक सीपीयू पे परफॉर्म होते हैं, और उस कंप्यूटर सिस्टम में सिंगल सीपीयू लगा हुआ होता है। और इसके अलावा हमारे पास अदर स्पेशल पर्पस प्रोसेसर आर आल्सो प्रेजेंट विच परफॉर्म डिवाइस स्पेसिफिक टास्क। व्हाट इज़ मीन बाय दैट लाइन कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इसके अलावा स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स भी लगे हुए होते हैं, लेकिन वो हमारे पास स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम की को प्रेस करते हैं तो इसके बिहाइंड पे भी एक कीबोर्ड को डील करने के लिए एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर लगा हुआ होता है जो कि हमारे पास जो भी हम की प्रेस करते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि सारे का सारा जो लोड है वो जनरल पर्पस प्रोसेसर पे नहीं डाला जाता। हमारे पास डिफरेंट तरह के स्पेसिफिक पर्पस प्रोसेसर होते हैं जो कि यूएसबी को कंट्रोल करते हैं, या हमारे पास आईओ को कंट्रोल करते हैं, और या हमारे पास कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए, या हमारे पास डिस्क को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रोसेसर्स भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए होते हैं। जिस तरह डिस्क कंट्रोलर है, ये एक स्पेशल पर्पस हमारे पास प्रोसेसर है जो कि डिस्क को सिर्फ कंट्रोल करता है, राइट। तो इसी तरह हमारे पास ग्राफिक को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेसर लगा होता है जिसको आप ग्राफिक कंट्रोलर कहते हैं, जो कि ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है। वो बेसिकली स्पेसिफिक टास्क, यानी कि अगर ग्राफिक का प्रोसेसर है तो वो ग्राफिक को ही क्या करेगा, डील करेगा। सो अब इस लाइन को पढ़ते हैं। अदर स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स आर आल्सो प्रेजेंट विच परफॉर्म डिवाइस स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कि उस डिवाइस के रिलेटेड ही वो टास्क को परफॉर्म करेगा। जो स्पेशल जो पर्पस प्रोसेसर होगा, फॉर एग्जांपल डिस्क कंट्रोलर है तो वो सिर्फ डिस्क को कंट्रोल करेगा। जो कि जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है, जिस तरह हमारे सीपीयू लगा होता है कंप्यूटर में, ये जनरल टास्क को परफॉर्म करता है, ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक वर्ड ही सुगेस्ट कर रहा है वो एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कि हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक सीपीयू लगा होता है जो कि जो कि जनरल पर्पस प्रोसेसिंग को परफॉर्म करता है, और हो सकता है उसी सिस्टम में स्पेसिफिक पर्पस प्रोसेसर जो हैं वो भी लगे हुए हों, हमें उससे कंसर्न नहीं है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल पर्पस प्रोसेसर के एक जनरल पर्पस प्रोसेसर लगा होता है। जैसे कि पहली लाइन में ही हमने देखा कि हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जनरल पर्पस प्रोसेसर के हमारे पास जनरल पर्पस प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में कितने हैं। अगर सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर है तो उसको सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कहेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम देन दैट मीन कि हमारे पास जो जनरल पर्पस प्रोसेसर हैं ये मल्टीपल हैं, ये दो या दो से ज़्यादा हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। तो आल्सो नोन एज
पैरेलल सिस्टम या टाइटली कपल्ड सिस्टम। इनको आप जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है इनको पैरेलल सिस्टम भी कहते हैं या टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये पैरेलली एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। ये मतलब कि पैरेलली आपके पास जब एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास जो रिलायबिलिटी है सिस्टम की, थ्रूपुट है, वो इंक्रीज़ होती है। ये एडवांटेजेस भी साथ देखेंगे। आई होप यू गेट द आइडिया। अच्छा, हैज़ टू और मोर प्रोसेसर्स, के हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में टू और मोर प्रोसेसर्स होते हैं इन क्लोज कम्युनिकेशन के, एक मतलब जो कि आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, शेयरिंग द कंप्यूटर बसेस एंड सम टाइम द क्लॉक, ठीक है, मेमोरी एंड प्रिफरल डिवाइसेस। के हमारे पास जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है ये हमारे पास कम्युनिकेट भी आपस में कर रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट प्रोसेस जो हैं मतलब कि वो दो प्रोसेसर पे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो वो आपस में जो प्रोसेसर है ये कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, मेमोरी भी शेयर कर रहे होते हैं, क्लॉक भी शेयर कर रहे होते हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में हमारे पास जो सीपीयू है ये रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। अगर शेयर कर रहे होते हैं रिसोर्सेज को तो हमारे पास क्या एडवांटेज होता है? तो सबसे पहला एडवांटेज होता है यहाँ पे इंक्रीज थ्रूपुट, कि हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। थ्रूपुट का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम जो हमारे पास आउटपुट आती है, ठीक है, वो उसकी थ्रूपुट होती है। एक तो होती है ना बैंडविड्थ के मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, एक थ्रूपुट होती है कि जितनी हमारे पास आउटपुट आ रही है, ठीक है। जिस तरह मैं लेक्चर समझा रहा हूँ मेरी कोशिश है मैं 100% आपको समझाऊं, लेकिन हो सकता है आपको 60% समझ आए। तो जो 60% है ये आपकी थ्रूपुट है, लेकिन मेरी जो कोशिश है ये बैंडविड्थ है कि मैं 100% अपनी देने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो इंक्रीज थ्रूपुट का मतलब है कि ये हमारे पास जितने जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज़ करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ स्केल, दूसरा एडवांटेज है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब ये है कि हमारे पास मल्टी प्रोसेसर अगर एक सिस्टम में लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास प्रोसेसर लगे हुए हैं एक कंप्यूटर में, तो वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम से या सिंगल जिसमें प्रोसेसर लगा हुआ हो ऐसे सिस्टम से हम काम करवाना चाहें तो वो 3 सिस्टम पैरेलली हमें चाहिए होंगे अलग अलग, ठीक है, जो कि हमारे पास एक कंप्यूटर के बराबर काम करेंगे, जो कि इकोनॉमिकली हमारे पास वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हम 3 अलग अलग लें, इंस्टीड ऑफ कि हम ऐसा कंप्यूटर ले लें जिसमें 3 सीपीयू लगे हुए हों, ठीक है। तो ये जो 3 सीपीयू जिस प्रोसेसर में लगे होंगे या 5 सीपीयू या मल्टी प्रोसेसिंग जिसमें होगी वो हमारे पास हमें इकोनॉमिकली कॉस्ट कम आएगी। आप सिंपल ये एग्जांपल लें कि आपके पास ऐसा कंप्यूटर है जिसमें 5 प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो आपने उसके इक्विवेलेंट आपने कोई सिस्टम बनाना है जो कि उतना स्ट्रॉन्ग हो, और आप सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को सोच रहे हैं तो आपको 5 कंप्यूटर अलग अलग परचेज़ करने पड़ेंगे और वो भी इतना रिलायबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल इसलिए कहा गया है कि हम अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल प्रोसेसर सिस्टम उतनी क्वांटिटी में अगर लें तो हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं। और इंक्रीज रिलायबिलिटी, कि हमारे पास रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि आपस में सारे सिस्टम सीपीयू जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दैट मीन हमारे पास क्या हो रहा है, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास था मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आता है और हमारे पास एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आता है। हमारे पास अगर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो हमारे पास जिस तरह ये मल्टीपल सीपीयू लगे हुए हैं, 3 हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है, तो हमारे पास ये तीनों के तीनों सीपीयू मिल के ये जो है प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हो सकता है एक सीपीयू इसको परफॉर्म कर रहा हो, 2 सीपीयू इसको परफॉर्म कर रहे हैं, ये 1-2 टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ये भी पॉसिबल, मतलब मिल के काम करते हैं हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में। लेकिन एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक हमारे पास मास्टर होता है, बाकी स्लेव होते हैं, और जो मास्टर है ये काम को डिवाइड कर देता है, जिस तरह स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3, जिस तरह बादशाह गुलाम है वही कॉन्सेप्ट है। स्लेव आप गुलाम को कहते हैं, मास्टर जो है वो बादशाह को कहते हैं। तो बादशाह क्या करता है कि जो भी प्रोसेसेस हैं वो स्लेव 1 को प्रोसेस 1 दे दिया, स्लेव 2 को प्रोसेस 2 दे दिया, स्लेव 3 को प्रोसेस 3 दे दिया। ये इंडिविजुअली मतलब प्रोसेसेस को परफॉर्म करेंगे, ये आपस में शेयर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये शेयर करके मिलके वो काम को परफॉर्म कर लें। जिस तरह आप ये एग्जांपल कुछ इस तरह लें कि जिस तरह आपने असाइनमेंट परफॉर्म करनी हो, आप 3 स्टूडेंट का ग्रुप हो और जो भी टीचर ने टास्क परफॉर्म किए हैं आप मिल के कर लें,
ठीक है, तो वो आउटपुट अच्छी आएगी। इंस्टीड ऑफ के अलग अलग एक एक टास्क दे दिए जाए, हो सकता है एक बंदा नालायक हो, वो सही से परफॉर्म ना कर सके। तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में आपके पास वो मिल के हमारे पास जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। एंड आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ है। उसके बाद क्लस्टर्ड सिस्टम की बात करें तो जिस तरह लिखा हुआ है लाइक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जिस तरह मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं, क्लस्टर सिस्टम गैदर टुगेदर मल्टीपल सीपीयूज, इसमें मल्टीपल सीपीयूज को गैदर किया जाता है टू अकॉम्प्लिश कंप्यूटेशनल वर्क, कि हमारे पास कंप्यूटेशनल वर्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल सीपीयू को गैदर किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग को क्या किया जाए, इन्हांस किया जाए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एंड क्लस्टर सिस्टम, कि उसमें भी मल्टीपल सीपीयूज हैं, इसमें भी मल्टीपल सीपीयू हैं, देन डिफरेंस कहाँ पे है? तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सिस्टम कपल्ड टुगेदर, के मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीपीयू मल्टीपल नहीं होते, यहाँ पे सिस्टम्स अलग अलग मल्टीपल होते हैं, मतलब कंप्यूटर्स अलग अलग होते हैं, सिर्फ सीपीयूज अलग अलग नहीं होते, कि मल्टीपल सीपीयू नहीं होते, बल्कि होल सिस्टम इंडिविजुअली जो सिस्टम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और उनको आप क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं ताकि परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो सके। तो मल्टी प्रोसेसर में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स थे, सीपीयूज थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, माइंड रखिएगा, इसमें माइंड में रखिएगा ये पॉइंट कि यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास 5 कंप्यूटर सिस्टम है, उनको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए या क्लस्टर कर दिया जाए। क्लस्टर एक झुंड को कहते हैं ना, जब मल्टीपल थिंग्स मिल जाते हैं तो वो एक क्लस्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखा है कि 2 और मोर इंडिविजुअल सिस्टम कपल टुगेदर, के मतलब इंडिविजुअल पूरे के पूरे सिस्टम्स को कपल कर दिया जाता है आपस में, मतलब उनको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए। प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी, मतलब एक सिस्टम डाउन भी होता है तो जाहिर है दूसरे सिस्टम अप होंगे और अवेलेबिलिटी हाई होगी। कैन बी स्ट्रक्चर्ड, वही बात कि ये हमारे पास एसिमेट्रिकली भी क्लस्टर स्ट्रक्चर्ड होते हैं और सिमेट्रिकली भी। एसिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है कि एक मशीन हॉट स्टैंड बाय मोड में होती है और बाकी क्या कर रही होती है, काम कर रहे होते हैं। जिस तरह एक हॉट स्टैंड बाय मोड का मतलब है कि मास्टर कंप्यूटर है, बाकी स्लेव हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 और मोर हॉस्ट, मतलब मल्टीपल हॉस्ट होती हैं और एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे होते हैं, मॉनिटर ईच अदर, मतलब यहाँ पे कोई भी हमारे पास हॉट स्टैंड बाय मोड में कंप्यूटर नहीं होता सिमेट्रिक में। ये सिमेट्रिक में एक मशीन हॉट स्टैंड बाय मोड में होती है जिसको आप मास्टर कहते हैं और बाकी स्लेव। सेम कॉन्सेप्ट है एज वी डिस्कस इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, राइट। तो आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। हमने अच्छे से देख लिया कि व्हाट इज़ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एंड क्लस्टर सिस्टम। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करिएगा और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना इस लेक्चर को नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हमने मैक्सिमम लोगों का एडवांटेज देखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।